अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपको अगर जहर आपका करीबी तरीन दोस्त भी देगा तो नतीजा मौत होगा। वो गलती से भी देगा अगर आपको जहर तो नतीजा मौत होगा। और अगर आपको शहद आपका दुश्मन भी देगा तो नतीजा अच्छा होगा। आपको याद है आपका एक दोस्त है, या अगर आप खातून हैं तो आपकी एक दोस्त है जिसने एक मर्तबा लड़ाई के वक्त आपसे ये कहा था कि मैं तुम्हारे राज फाश कर दूंगी, या मैं तुम्हें भरे बाजार में लोगों को बताऊंगा तुम्हारे बारे में कि तुम क्या हो, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। जब लड़ाई के वक्त कोई दोस्त दुश्मनी पर उतर आया था लेकिन बाद में पैचअप हो गया, आज मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि वो पहले दिन से ही कभी आपका दोस्त नहीं था, वो आपका दुश्मन ही है। जो दोस्त लड़ाई के वक्त आपके राज फाश करने पर उतर आए वो कभी भी आपका दोस्त नहीं था, वो एक मीठा दुश्मन था और वो आज भी है। उससे बचें, उससे मोहतात रहें, उससे दूर रहें और ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करें और उन्हें अपना दोस्त ना कहा कर। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं डाकुओं के पास। बहुत अरसा हो गया हमें मिले नहीं है वो। आइए उनको देखते हैं क्या कर रहे हैं। यार आप लोग तो वो डाकू वाकू नहीं है? जी जी डाकू। हाँ जी भाई जी, ये सारे डाकू ने जी, मैं इन्हां दा सरदार हाँ। हाँ यार, मैंने यही देखा था कि आप पहले डाकू थे, अब गार में क्यों छुप गए आके? बस हालात बहुत माड़े हो गए ने हरून। क्यों? गार च लुकना ही पिया है। वजह? बड़े बड़े लोग गए ने। हाँ, वैसे आजकल पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है। लगता है पुलिस ने झाड़ू मार के इनको साइड असल च कर्जे चढ़ गए ने। अच्छा, वो क्यों? ये डाका मारन किथे जाइए? तो तुम तो भत्ताखोरी भी करते थे, लोगों को कॉल यार करके। कर चुके ना, तू क्यों ध्यान पवा रहे हैं साडे ते? ਜਿਹੜੇ ਬੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦੇ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਬੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ। अच्छा यार, ये भत्ते से गत्ते का जो सफर है इसमें हालात तो आपके बहुत खराब हो गए होंगे। नहीं नहीं, कोई एडे बाजार खराब नहीं है। मैं सुबह सुबह चला जाना, दुकाना खुलन तो पहले उर्दू बाजारों तो काफी मिल जाता। ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। तेरे नहीं है ऐसे बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले बैंक च सी ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। पिस्तौल बेच के बिजली का बिल। बिल दिता है। अच्छा। वो भी बड़ा जरूरतमंद सी जिन्होंने पिस्तौल चाहिए। अगर तुम कहीं हत्थे चढ़ गए कानून के तो अब तुम्हारी बचत कम है। ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ खौफ करो जी। नहीं जी नहीं, आमीन 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 जी। यार नहीं डाका सर। मारते हुए तुम्हें कभी दीवार टाप नहीं पड़ जाए? फिर मैं डाका ही उत्थे मारदा जेदी कंध छोटी हो। ਇਹ ਨਿੱਕੇ मैं इन्होंने पहले कहना कि रैकी करके आओ, जिथों मैं टप सकदा ना मैं उत्थे जावां। भुखे मर गए उस्ताद। किन फोन कीता जी? ਕੀਤਾ ਜੇ। शीनू। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा? सेठ दिलावर। सेठ दिलावर। तेनू पता ही होएगा कि मैं कौन बोल रहा। कौन बोल रहे हैं? चलो मैं जो भी बोल रहा वहाँ ते वो तेन देगा किथे जे तू जो भी बोल रहे थे? 1 करोड़ रुपया कल मुंडा तेरी फैक्ट्री आएगा, ओदे हथ च लाल रुमाल होएगा, उसे रुमाल च बंद दई। ओ मेरा साला लगदा। साला नहीं लगदा, अगर तुहाडे च रिश्तेदारी हुंदी ते असीं ओदे कोल ना लै लैंदे। असल दे विच सानू पता है तू सुबह 8 बजे घरों निकलना है ते 8:30 बजे फैक्ट्री पहुंच जाना है। जे कल फैक्ट्री पहुंचना ही ते फिर पैसों का इंतजाम करके रख। ओए मैं 15 ते फोन करन लगा। ओ यार मेरी गल ते सुन, मैं तो प्रैंक कर रहा सी भरा। यार इंज नहीं करीदा हुंदा। दिलावर तेरी फैक्ट्री में काम करदा रहा, धागे कटदा हुंदा। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? डर गया? पैंदा ही कहना मैं 15 ते फोन करना। मेरी गल करा, मैं मिन्नत कर लेना यार ओदी। ਡਰਿਆ ਘਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। यार एक 15 का नंबर बड़ा छोटा रखा, हर बंदा ही मिला लेता। हेलो, कौन बोल रहा? मैं SHO थाना खुला गुजर सिंह।
अपा ये रॉन्ग नंबर कौन है कौन थाना किला गुजर सिंह अरे मोबाइल जेड़ा ना ये पड़वाਉਂਦਾ यार आदमी में कुछ कर यार माना पहले साडे दादा परदादा डाकू सन अरुण साहब अच्छा यकीन करो अगले नु खत भेजना पिंड च भी 12:15 ਅਸੀਂ आ रहे हैं सामान बाहर रखना अच्छा उदों माना डाकुआं दी बहुत इज्जत सी मैं एक बात तुम्हें बता दूं ये काम अब तुम्हारा नहीं चलना अरुण साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ जी जी ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ बिल्कुल बंद हो गया ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ मैं सुनिया किसी को कि ये केस होंगे कि तुम रिजक नहीं बंद कर सकते साथ जी मैं पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ज़हन तेरा एडा है कोई नहीं आप भावे तू लगदा ये नहीं लगदा सरदार ते है ना तू ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ मैं कहना भी 24 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂੰਛ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਆ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਠਹਿਰ ਜਾ गल की हले सरदार सरदार दिल मैं पता की कहना मैं कहना कि जड़ी उस अपने को पुरखा दी जमीन नहीं पई ਆਹੋ उत्थे कोई छोटा जिहा ना रेस्टोरेंट बना ले होटल बना लिए ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਈਏ अच्छा यार वैसे रेस्टोरेंट बना लो अच्छा है होटल ही बनाइए ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ तुम में से पकाना किसको अच्छा आता है मैं ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ बेहतरीन किचन मेरे दे में ਗੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਵਾਂਗਾ ਜੀ मैं रिसेप्शनिस्ट बनागा सोना बंदा वेलकम करदा अगले नु जरा मेरे को देखो और वेलकम करो मुझे देख के वेलकम खड़े ये बंदूक रखो रख बंदूक है खड़े हो जाओ समझो मैं कस्टमर हूं मैं आया हूं मुझे वेलकम करो वेलकम अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज यार ਲਓ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਗਿਆ ਚਪੇੜਾ ਬਸ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ चलो यार शुरू करो हैं जमीन बेच के जो हलाल पैसे हैं ना तुम्हारे उनमें से ये काम शुरू करो बरकत होगी तो ताई तकरीब भी होनी चाहिए यार ਇਫਤਤਾਹੀ ਤਰੀਕ ਸਾਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਾਈਏ मैं आपको एक बात बताता हूँ आपके रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी जो है ना मेरा ख्याल है आप डीआईजी साहब से करवाएं ਓਹ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਹੈਲੋ ਭਾਈਜਾਨ फिर पता की ये तुसी करा लेना ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ चलो भाई तुम्हारी मर्जी जिससे मर्जी करा ਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੇ ਸਰ ਸਰ ਹੁਣ ਰਫੀਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓ पता की है वो सारे ने रल भी जाता ठीक है चलो मैं आ जाऊंगा ਡਨ हाँ मेरे डीजी रेंजर मेरे दोस्त हैं उन्हें साथ ले आऊं ਓ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਕੂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਤਾ ਘਟਾਉਨੇ ਆ नाज़रीन आइए आपको उस रेस्टोरेंट पे लेके चलते हैं जो इन्होंने बना लिया होगा यार और मेरी बात सुनो और सारे रेस्टोरेंट की कुर्सियों पे तुम लोग खुद बैठे हुए हो हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ और यार टांग तो नीचे करो यार सादा अपना होटल है यार अपना ऊपर आया हो कोई तमीज होती बैठने की ਬਸ ਓਏ ਆ ਪਾਣੀ ਪੁਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ यार मेरी बात सुनो कस्टमर आएगा कहाँ बैठेगा जो वो बैठेगा तो असं कितने बैठांगे ਕਸਟਮਰ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ यार तुम लोग कपड़े तो बदल लेते हैं क्या इंप्रेशन जाएगा तुम लोगों का ਯਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟਾ ਪੁੰਡਾ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਪਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਟ ਜੱਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ यार कोई सफेद शलवारें कमीजें पहन लो यार ਯਾਰ ਸਫੈਦ ਕੀ ਇੱਥੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ अरुण साहब जिन्ने मर्जी कामयाब हो जाओ बंदे को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए तो ये गन्स तो रखे हो ਨਾ 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 ਗਾਹਕ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ अच्छा गन के साथ उसको लेगा सिक्योरिटी है हाँ जी। तो एक पकड़े ना बाकी तो तुम लोग यार गन्स रख दो ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਗੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ क्या मतलब ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਐ हाँ ठीक है ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ दसो ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ यार वैसे मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इतना मॉडर्न रेस्टोरेंट बना लोगे कैफे बना लिए ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ जी जी अच्छा ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਤੀ वाह 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 ਚਲੋ ਉਠੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿਓ ਚਲੋ ਨਲੈਖੋ ਜੇ ਕੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਿਓ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਟਲ ਆ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਉਲਟੀ ਆ यार हूँ गाहक ਯਾਰ आएगा ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਕਾਵਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਦੇਖਨੇ ਆ
जो बिकेगा ठीक है, जेड़ा बचेगा आप खा लांगे। होटल पा के बंदे नू सब तो पहले टेंशन रोटी दी मुकदी है। देखो असल बात ही ये है कि अगर तुमने रेस्टोरेंट खोला है तो जो रात को खाना बचेगा उसका क्या करोगे? वो फ्रिज च रखांगे, सवेरे गाहकां नू फ्रीज करांगे। यही तो बात है। क्यों जी? फ्रिज और फ्रीजर होना ही नहीं चाहिए रेस्टोरेंट के अंदर। चीज़ां सारियां खराब हो जान साड़ियां। उनको बांट दो, गुरबा में बांट दो, लेकिन अगले दिन नहीं चलाना। याद रखना, आज की चीज कल नहीं चलानी। ओए गल सुनो, हाँ जी। जिस तरह ही कस्टमर आवे तुसी उठ के खलो जाना है, आपस च कहना जी मैं लियाना वा, मैं लियाना खाना, हाँ जी की खाना ये वो, ठीक है। ते तुसी नहीं उठना भलवान जी। नहीं मैं क्यों उठांगा, मैं तो पकाया नहीं, मैं मैनू किसी ने कहा भी मैं दम तोड़ दियांगा। देखो शहर में जो भी नया रेस्टोरेंट खुलता है मैं सबसे पहले आपको वहां पर लेकर आता हूँ। प्लीज आओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। आ जाओ जी बैठो। साबी मारे। अच्छा जी, अच्छा जी, पानी रख। अच्छा जी, बैठो। ये आसिम, ये किस कैफे में ले आए हो आप? बाजी बैठो। नहीं घबराना नहीं मैडम, ये हमारा यूनिफॉर्म है। अच्छा मेरा ख्याल है इनका कोई थीम होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे वो आजकल लोग पुराने वो चार पहिया और वो बना के करते हैं ना, थीम बना के, वो थीम होता है ना जैसे। अब जैसे आपको ये लग रहा होगा कि जैसे ये डाकू है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इंतहाई यतीम मस्कीन गरीब आदमी है ये। हाँ जी। की खाओगे की? अरे गाले के की खाओगे की? देखो कैसा कर रहा है ये, और लग रहा है कि डाकू है, लेकिन ये इंतहाई गरीब मस्कीन और कहीं थके हुए इलाके का लड़का है। जल्दी से बताएं कि मेन्यू में है क्या? बताओ भाई क्या क्या खाने में बताओ। जी अपना गोली गोभी, गोली गोभी, आलू ग्रेनेड। मैं सारे थे पकाना है। अच्छा आप शेफ हैं? हाँ जी हाँ जी। ओके। कारतूस वाले पराठे। कारतूस वाले? हाँ जी हाँ जी, एक ना रखे जी। अरे होटल अच्छा थीम चपेट चिकन बहुत मशहूर है। हाली ते तुसी बंब कबाब नहीं खाता। बंब कबाब, 7mm बिरयानी सर। 7mm बिरयानी। हाँ जी हाँ जी। और मिठे च तुहानू ठुड्डे होणगे। 32 बोर दे कोफ्ते सर। 32 बोर दे कोफ्ते। सर खाने तो पहले रॉकेट चिप्स ट्राई करनी साढ़े। स्टार्टर में? जी जी स्टार्टर में। अच्छा आज आप बहन भाई निकले किस काम के लिए? बहन भाई कैसी बातें कर रहे हैं सर, मेरी फ्रेंड है। ओह अच्छा अच्छा जिन्नी देर तक आर्डर नहीं ना आंदा हाँ जी। तुसी हिलना नहीं है। ओए सारे घेरा पा लिया, उन्होंने लुटना जे। जाओ जाके लेके आओ जो कहंदे ने। अच्छा की खाना या जवाना? गोली गोभी और कारतूस पराठे। जा गोली गोभी ते कारतूस पराठे लेके आ। आया जी। ओए पिछे पिछे होके खलोवो, नस नहीं चला हुए थे ही पढ़ लांगे। थोड़ा जा इधर नूं उरे नूं हो, जरा उन्होंने अपनी स्मैल दे। तुसी बेफिक्र हो जाओ जी, ये ताड़ा अपना ही होटल है। ठीक है, आप मुझे अच्छे लोग लगे हैं, ऑर्डर भी आप ही ले लें। तो कौन है ना मैंने ऑर्डर दे डाला? और साडे सरदार नु ऑर्डर। मेरा दादा बदमाश, मेरा परदादा बदमाश। देखा कितनी अच्छी एक्टिंग की है, लग रहा है कि बदमाश है। हालांकि शक्ल से लग रहा है कि यतीम होगा। यतीम कनू क्या ये? और कोई तेनू यतीम लगदा है? और तू केड़ी फंडिंग करनी है ते? तू केड़ा यतीमा वास्ते ते डब्बे च रोटी ले आया? सरदार। डोंट वरी सर, वेलकम टू सरदार मेमोरियल रेस्टोरेंट। सरदार मेमोरियल। सर छोड़े, अब पानी पियो तुसी। आहिस्ता आहिस्ता। पानी पिया इन्हां नू। ओके ओके ओके, थैंक यू। और बा पानी। तुसी दोवें अच्छे खानदान तो लगदे हो। थैंक यू। साडे वालद साहब दी कोई फैक्ट्रियां भी होणगियां। पहला गाहक ही बड़ा मजेदार आया है। वो उसको ना अगवा करने का सोच रहा है, बता लेने का आसिम देखो ना, कितना अच्छा हो गया हमारी दोस्ती को। मेरे ख्याल से अब आपको मुझे प्रपोज कर देना चाहिए। सिर्फ घर वाले मान जाएं, मेरा तो दिल करता है कि सुबह भी ना हो शाम भी ना हो और मैं शादी कर लूं। घर वाले मान खाना पीना भी है या इस गुफ्तगू ली जगह चाहिए थी? हमने ऑर्डर किया है। ये क्या तरीका है आपका? देखा देखा, पूरा डाकू लग रहे हैं। डाकू लग रहा है ना? हाँ। डाकू नहीं है, होगा कोई यतीम। बास कालू, बास कंट्रोल, जेड़ा किसी नू कहंदा आप ही हुंदा है। होटल आपका चलेगा, चलेगा, मुझे लग रहा है चलेगा। हाँ खाना भी आ गया। खाना आ गया, लाओ लाओ यार जल्दी करो। क्या लेकर आए हो भाई?
अच्छा स्टाइल है। खुशबुआं ते चेक करो। ओए ब्रोस, ओए ब्रोस, ओए पीछे। देखिए मैं आपके पास सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई थी और हमारी दोस्ती होगी। हाँ। ओके, अच्छा ये वाकयात हैं। लेकिन पिंकी, हाँ मैं तुम्हें एक बात बताऊं। बताए ना। आप तो जॉब के लिए आई थी ना, लेकिन जब मैंने पहली बार आपको देखा था ना, मैंने उसी दिन आपको दिल दे दिया था। रात को ख्वाबों में आप मेरे ख्वाबों में आती हैं, सुकून नहीं होता, चैन नहीं होता, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे ना। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अच्छा, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, भाग गए। ये भागे क्यों है? आ जाओ, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस एम्बुलेंस टिशू लैंड गया। एम्बुलेंस मतलब समझा नहीं कुछ। बस खड़े हो रहा। अच्छा, अजी देख नहीं होएगा। शुरू नहीं किया ले। खा रहे हैं करो फिर। लेकिन अच्छा है। हाँ नहीं बहुत मजे का है। आसिम, कब तक तुम्हारे घर वाले मानेंगे? देखो ना मेरे घर वाले बहुत पीछे पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं जल्दी शादी करनी है। जान, अगले 4 दिनों में मेरी बाहर से 5 करोड़ की पेमेंट आ रही है। वाओ। और उस 5 करोड़ में से 4 करोड़ तो मुझे बचेंगे ही बचेंगे। वाह। लेकिन उस 4 करोड़ में से 2 करोड़ मैं आपको दूंगा, लेकिन हम वो सारे पैसे वापस भेज देंगे। री इन्वेस्ट करेंगे ना। चलो पानी ले आओ, साफी मारो, जल्दी करो। चाय चाय चाय। एक्सक्यूज मी, ये लेडीज रूम कहाँ पे है? इधर इधर इस साइड पे है, लेकिन तुसी कल्ले नहीं जा सकते। क्यों? साडा बंदा बाहर खड़ोएगा। बल्कि तुसी इंज करो, इन्हां दी अखां ते पट्टी बन के इन्हां नूं ले जाओ। पट्टे बन के? क्यों? ये साडे परंपरा ने। अच्छा अच्छा, साडे होटल दी। अच्छा थीम है, थीम है। जी जी। ओके, लग रहा है ना आपको डार्लिंग कि हम डाकुओं के होटल में आए हैं ना। डार्लिंग लग रहा है ना कि हम डाकुओं के होटल में आ गए, लेकिन इनमें कोई भी डाकू नहीं है, सारे यतीम हैं। बाजी बंदूक नु हाथ पाओ। हेलो चलो। हाँ हाँ जी, लगे आओ, लगे आओ, जल्दी लगे आओ, लगे आओ, लगे आओ। भाई डॉल बहुत एंजॉय कर रही है आप लोगों के इस होटल को। अच्छा, यदि 5 करोड़ बाहरों पेमेंट आ रही है, हाँ वापस क्यों भेज रहे हैं? भाई ये बिजनेस होता है। 5 का 10 होगा, 10 का 20 होगा, 20 का 40 होगा, री इन्वेस्ट होता रहता है ना। बिजनेस में ऐसे ही चलता है भाई। तुसी इत्थे इन्वेस्ट करो, हुई 5 करोड़ होटल पे। हाँ, उत्ते कमरे शमरे पाने। नहीं ना, ये बहुत छोटा बिजनेस है हमारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, शिप चलते हैं भाई। आपकी तरह कोई हम वो यतीम लोग नहीं है। आजो आजो बाजी, आजो जी। आजो आजो आजो। भैन दी डोली ले आया जी। कैसा लगा? कैसा लगा? एंजॉय किया ना? हाँ ये तो है। जान, आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। हमारे बीच में और कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो है मेरे घर वाले। जिस दिन मेरे घर वाले इस बीच में से हट गए, हम दोनों एक हो जाएंगे। एक तो करूंगी तुम्हारी मैं माँ बहन। बदतमीज आदमी, यहाँ बैठ के रंगरलियां बना रहे हो, मुंह काला करा रहे हो। ये क्या बदतमीज? ओए होटल से लड़ाई हो, गोली कोई ना चलावे, कोई ना गोली चलावे। तुम होती कौन हो मेरे आसिम को पीटने वाली? मेरे आसिम को? ये मेरा आसिम है। आसिम ये कौन है? ये मेरी दूर की बीवी है। तुम शादीशुदा हो? शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं, यहाँ बैठ गई है, इसके साथ रंगरलियां बना रहे हैं। बीबी अपने की किसी उम्र की ना डोरे डालने थे, तुमने इसे बुढ़े आदमी से क्या चक्कर चलाने की जरूरत थी? कितनी मार पै रही है, लगता है बेचारा यतीम है। तुमने मुझसे झूठ बोला कि घर वाले नहीं मान रहे। यही तो मेरे घर वाले हैं जो नहीं मान रहे। अपना झगड़ा घर जाके करना, साडा बिल क्लियर करो। 5 करोड़ की तेरी पेमेंट आने वाली है, बिल कट। 5 करोड़ की पेमेंट? हाँ थे कह क्या रहे बताया तुम्हें? बाजी ने कहा कि मेरी 5 करोड़ की बाहरों पेमेंट आने वाली है, वो 4 मैंने बचेगा, 2 मैं तेन देंगा, 2 फिर मैंने बच जाएगा। बकवास करता है ये खोखा चलाता है। पैसे काट दो, यतीमा दे पैसे खाना चाहना है। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जी, आप ही ऑर्डर देने लग पड़ा। ठीक है।
भाजी मेरे लिए आ ले आओ, पता लगे भी बहुत बिक रहा है ना। उस 5 करोड़ में से 4 करोड़ तो मुझे बचेंगे। और उस 4 करोड़ अगर सब गन नहीं किया आपने। नहीं मैं तो बुरा लगता सारे दे उत्तों नहीं कर दो। अच्छा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। तो फिर तो सही नहीं सी मान दे। वेलकम बैक नाजरीन। पता ये चला है कि एक देहात के आदमी हैं जिन्होंने आके एक लड़की को गुंडों से बचाया है। वो शहर में आए हुए थे। इस वक्त एक रिपोर्टर उनके साथ हैं। आइए देखते हैं हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शोला न्यूज़ से मैं हूँ चुलबुली। नाजरीन, आज शहर में एक लड़की को 4 गुंडों ने घेर लिया जो कि जबरदस्ती उसे जेवर और नकदी छीनना चाहते थे। और उसी दौरान एक बहादुर और दिलेर शख्स आया और उसने उस लड़की की जान बचाई। खुशकिस्मती से वो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है, दिलेर और बहादुर शख्स। जी तो क्या नाम है आपका? ऐसे लोगों का नाम यही कोई चीना मीना हो सकता है। जी तो क्या कहना चाहते थे आप? मैं यही कहना चाहते होंगे कि इन्होंने लड़की की जान बचाई और इतनी कीमती जान अपनी हथेली पे रख के बचाई। तो इसके अलावा आपने क्या किया? मैं जी करना क्या था इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ उनके पास। यार आप उन्हें तो बात करने दें। जी अपना नाम बताइएगा। पोला। जी तो नाजरीन, आपने सुना जिसने उसकी जान बचाई उसका नाम है भोला। भोला कहाँ रहते हैं आप? मैं जी अपना काड़ा बामा बाला चूचक। बामा बाला चूचक। मेरा ख्याल है थोड़ा रहता सारियां जगह पे। बामा बाला चूचक। जी तो मुझे ये बताइए कि किस तरह आपने उस लड़की की जान बचाई? मैं जी सुबह से जब घर से निकला ना जी, ये सुबह से घर से निकले, घर से तो मैं थोड़ा जा गाँव हुआ। ये थोड़े से गाँव हुए थोड़े से। तो मैं मेरे हाथ में ना अपना एक शॉपर था। जी इनके हाथ में शॉपर था। यार आप हर बात क्यों बता रही हैं? सुनने वाले उनकी आवाज भी सुन सकते हैं। हम माइक आगे करें, बात लंबी नहीं होनी चाहिए। जी ओके। अपनी प्रमोशन नहीं कर। फिर क्या हुआ? बा मेरी खाला दा बेटा ही शौकत हो, मैं कहता मम्मी नाल जाना। मैं कहा तू की लैन जाना? मैं तो पैसे लेने जा रहा हूँ। देखिए आप मुद्दे पे आए कि कैसे लड़की की जान बचाई। मैं उधर ही जा रहा हूँ जी। फिर मैंने वहाँ बस को हाथ दिया और सीधा लाहौर आ गया जी मंडी। तो मंडी उन्होंने कहा जी अभी बैठे, सुबह का टाइम है, पैसे बटेंगे तो तुम्हें देंगे ना। जब उन्होंने पैसे बटे और गराई मुझे दी तो हमारी भिंडी आती है, इधर गोभी भी आती है, हमारी पालक आती है, हमारा आलू आता है, हमारी मिर्च आती है और हमारे गांव से ना अपना और भी चीजें आती हैं। यार तुम्हारा गांव कितना बड़ा है? तू अपने गांव की कल्ला ही काश्तकार है। मैं जब पेमेंट लेके बाहर निकला तो मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। मैं नेरने कलेजे था। ये नेरने कलेजे क्या है? हल्का नेरा सी ते कलेजा लेके निकल गया। इसका मतलब है भूखा था वो। निहार मुंह सवेर का कुछ खादा नहीं था। तो सामने रेड़ी लगी हुई थी चौलों की। बाबे लम्बी लाने लगी हुई थी। मैं कहा पता नहीं बंदा बांट रहा है। जब यार मुझे इतना अच्छा लग रहा ना ये बंदा बोलते हुए। जब मुझे मेरी बारी आई तो कहना ये 25 रुपए की प्लेट है। अच्छा आपने पहले समझा कि फ्री दे रहा है? मैं तो लेने लगी है तो कोई वंड रहा है, कोई अल्लाह का नेक बंदा है, लेकिन तो वो तो कोई अपना कारोबार कर रहा था जी। अच्छा आपने जब खाना था रेडी पे पहुंचे तो उसने आपसे क्या कहा? वो मुझे जब मेरी बारी आई कह रहा ये 25 रुपए की प्लेट है। फिर तो मैंने कहा चल हुण मेरी बारी आई है तो चलो 25 रुपए की कोई कात नहीं है। 25 रुपये पकड़ाए, उसने मुझे प्लेट पकड़ा दी, उन्होंने चमचा लगाया ही नहीं। वो लड़की की किधर गई? जी नाजरीन ये भी आपको लड़की के बारे में बताएंगे कि लड़की को कैसे बचाया। प्लीज आप लड़की के बारे में बताएं कि वो कितने लोग थे? जब मैं चौल खा रहा था तो लड़की तो उस वक्त घर से निकली थी, इतनी जल्दी कब पहुंच सकती? तो मैं चौल खा के दी अपने हाथ हुथ पूछ के, उस पर से मैंने तो पानी के गिलास भी पिए। अच्छा बस पे बैठने लगा तो लारी अड्डे में ना एक लड़की से 4 मुंडे, वो 4 गुंडे लड़के थे कुछ बड़े शोखे से। अच्छा वो लड़की ने जो यहाँ पे थैला सा डाला हुआ था ना पर्स वही वो छीनने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की छोड़ रही नहीं थी, उसकी भी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। मैं जी सुल्तान की फिल्में मैंने बड़ी देखी हैं। अच्छा वो लड़कियों की जान बचाता था इसलिए मुझे उससे मोहब्बत थी जी। अच्छा फिर आपने क्या किया? तो मैं तो सुल्तान की फिल्में देख के मैं क्या शायद मुझे भी ये मौका मिले, मैं बड़ी देर से ये मौका ढूंढ रहा था। अच्छा वाह वाह। मैं क्या मौका है तो पीछे नहीं हटना। हीरो बनने का मौका मिला आपको? मैं क्या मैं उसमें कूद गया, मैं क्या पीछे हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी ततीरियां निकाल दूंगा।
बोला आप ये बताएं कि जिन लोगों ने उनको घेरा हुआ था उन्होंने क्या पहना हुआ था? भाई एक ने शलवार पहनी हुई थी, एक ने पैंट पहनी हुई थी, एक ने शॉर्ट निकर थी। आपका शर्टों और कमीजों की तरफ ध्यान नहीं गया? नहीं, वो मैंने नीचे नीचे लड़ा हूँ जी। मैंने फिर जी अपना अंदर जाके अपनी ताकत का मुजाहरा किया। कैसे? मैंने एक को गन्ना मारा, एक को बैट मारा, एक को हाकी मारी और एक को टांग मारी। यार ये सारा कुछ आपने कैसे मार लिया? मैं बीच में घूम घूम के मार रहा था। ये सारी चीजें आपके पास मौजूद थी? ये मेरे उधर ही पड़ी हुई थी, पर ख्याल कोई सियालकोट से सामान आया वो जाने लगे। मैं कहा 1 मिनट ठहर जाओ, मैंने सारी फिल्म देखी ही है। रोका क्यों आपने? मैंने फिर वो एक को पकड़ के नहीं रेडियो पे गिराते फिर मैं कहा ठहर जाओ, भागते कहाँ हो? फिर वो फिल्मों में नहीं होता, एक को पकड़ के वो दरख्त पे फेंक देते। मैंने उसको फेंका, लेकिन बीच में टू नहीं लगा, टू। हारून साहब, अगर ये बंदों को उठा के फेंक रहा था तो यकीनन वो बंदे इससे तो साइज में छोटे होंगे ना? भाई देखो, ये नहीं होते, जब जज्बा होता है ना, जज्बा बड़ा होता है, इंसान बड़ा नहीं होता। वाह वाह वाह। एक मुझे हाथ जोड़ के कहना जी माफी दे दो, मेरे प्यो की तो आइंदा मैं लड़कियों की इज्जत करूंगा। अच्छा। मैंने कहा भाग के कहाँ जा रहा है? अभी तो तुमने शीशा तोड़ना है। कौन सा शीशा? वो पकड़ के नहीं मारते, शीशे के अंदर जाता है। यार इसने अपने सारे सीन आज पूरे किया। मैं भाई अब सामने हमाम था, उसको मैंने पकड़ के हमाम में मारा शीशे के अंदर, और नाई ने पकड़ के उसको साबुन लगाना शुरू कर बा हुण पता की है जो तू कर चुका ना, उन्हें दे 4 गाने पाते रिलीज कर। और एक बंदे को मैंने ना उठा के वो फिल्म में मैंने देखा, सुल्तान रही घड़िया वाली दुकान के अंदर फेंकता है, घड़िया के उत्ते गिरता है बंदा। तो मैंने देखा तो लारी अड्डे में घड़ियों की दुकान ही कोई नहीं थी। फिर मैंने दुश्मन को बिठाया, आवाज क्षमा नहीं है, क्षमा नुक्कर पे घड़िया की दुकान है, मैं उधर लेके आ गया। अच्छा, आप उनको रिक्शे में बिठा के क्षमा ले आए? घड़िया वाली दुकान पे ले गया, वो कहता मारी ना, मैं खुद ही गिरता हूँ। बाकी सारों ने मुझे माफी मांगनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा भाई सुल्तानी की कौन कौन सी फिल्म देखी? और मैंने कहा भी तो आपके पास पिस्तौल है तो मुझे गोलियां मारो, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे करना है और मैंने फिर उठना है। मैंने 150 गोली के बाद फिर उठना है और तुमको मार के फिर मैंने मरना है। मैं वैसे ही देना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी भराओं को कि जो औरत है ना उसकी इज्जत किया कर, क्योंकि आपकी भी माएँ बहनी, मेरी भी सारी माएँ बहनी है, और मेरी बीवी को निकाल के। अच्छा, बोले वो लड़की का क्या बना? मेरे जाने से पहले ही कुड़ी ने उनको कुसोन मार के पर्स छीना तो अपना बस में बैठ के चली गई, तो मैं तो लड़ता रहा हूँ। अच्छा, बाद में लड़ते रहे? बाद में जी। अच्छा, अब आप वापस क्यों नहीं जा रहे गाँव? वो जी घड़िया वाले दे घड़े बहुते टुट गए, मैनू कहता हुण इत्थे मेरे पैसे भर या पेंट फून कर। अच्छा, उसने आपको रोक के रखा हुआ? रोक के रखा। हुण मैं उत्थे 4-5 दिन ना उत्थे महीवाल जिहा बन के ते घड़े बनाऊंगा। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक का। और मैं नेरने कलेजे था। तो पूछ रहा है ये नेरना कलेजा क्या होता है? ये पेट में मेरे कुड़ुले फिर रही थी। अरे शुरू तो आना, शुरू तो। मैं जब पैसे लेके निकला मुझे भूख लगी हुई थी, मैं असल में ना नेरने कलेजे था, तो अब ये नेरने कलेजे। मैं जो पेमेंट लेके बाहर निकला ना जी, तो मैं नेरने कलेजे था, मुझे भूख लगी हुई थी। उन्हें पूछना नेरने कलेजे क्या होता है। दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्यों ना अब ऑडियंस के पास चलें और देखें हमसे क्या बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, बात करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? नहीं करेंगे सर, करेंगे, कन्फर्म करें। ये आप कह रहे हैं? मैंने दूर सफर कर बात है तो बात करके देखते। वाह वाह वाह, फराज साहब आपने याद दिला दिए। वाह, क्या बड़े आदमी थे। आप भी बड़े आदमी हैं। नहीं, काफी जो बड़े ना माशाल्लाह, 65 साल का हो गया। मैं बहुत छोटा हूँ जी, ये बड़े लोग हैं जी। ये भी बड़े लोग। क्या बात है सर, गोगा वाकई बड़ा आदमी। अपने अब्बा जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ अब्बा जी जुत्ती देना मैं चने लियाने ने, ਇਹਦਾ अब्बा कहता जुत्ती च बहुते आउंदे हैं। जी, ऑडियंस में कौन पहले बात करेगा? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अहमद अली है, मैं कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर हूँ। क्या बात। तो मैंने कुछ ऐसा शेर, मैं ना थोड़ी सी शायरी का ज़ौक़ भी रखता हूँ। अच्छा। और वो मेरा अपना शेर बनाया हुआ है। अच्छा, खुद आपने बनाया है? बनाया है, देसी घी का तैयार कर। लिख दे नहीं, मैं दोबारा बनाते हो। बनाते हैं। जी सर, अता करें, आपने क्या बनाया है? कि मोहब्बत का इशारा करके, मोहब्बत का इशारा करके छोड़ दिया हमें कुंवारा करके।
वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, क्या जादू मोहब्बत करी। का इशारा करके छोड़ दिया हमें कुंवारा करके, खुद बैठी है शादी करा के। वाह, खुद बैठी है शादी करा के, हमें छोड़ दिया मामू बना के। वाह वाह वाह, गल मिली नहीं कोई, लेकिन हाँ काफिया नहीं मिलिया, लेकिन ताड़ी तकलीफ साढ़े तक पहुंच गई। भाई तुम गौर ने देखो, लगता है कि 1.5-2 महीने हो गए सुते नहीं। सर जी मेरी अखा ही नहीं खुल दिया सर, नशीली आंखें आप। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, मुझे 2-3 दफा पुलिस वाले ने रोका है, कहता 2 किलो तेरे को ही होगी। आबिद भाई ने कुछ कहना है। आबिद भाई जी कहें। मानत भाई दे कॉन्सर्ट दे बाहर लिखे जूते बाहर उतार के आए। मैं पूछा है का तो कहना जज्बात जाके मार दे और मारते भी मेरे हिट सॉन्ग थे। एक कॉन्सर्ट तो बाद जुत्तियां गिन के हिसाब लाਉਂਦਾ किन्नी ऑडियंस ਸੀ। एक जी कहना यार अज तो 7 नंबर वाले ज्यादा ये साइज भी चेक करता है। खलो के ना साड़ देख रहे कहंदा लेदर ज्यादा सी। और एक इत्थे पई आके कहंदा ए तीसरी चौथी बारी आया। और एक कंसर्ट दिन जुत्तियां घट पईयां ते कहंदा आज पता नहीं लंगड़े आए। एक इधर नोकीली हील पड़ी, कहते हैं अच्छा औरतें भी आई थी। एक्स कौन है भाई? मेरा नाम अख्तर अली है, लाहौर से मैं आया हूँ। वाह अख्तर अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए शो में। और मैंने प्रोग्राम होशियारियां पे एक नज़म लिखी है। अरे वाह 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 वाह, बहुत आला सर, बहुत आला, बहुत आला सर, वाह। तो साडा नंबर 1 वाह कुत्ते नाम है, छोटे बड़े सब नु अख्तर दा सलाम है। आहा वाह 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 वाह, वालेकुम सलाम। अल्लाह दो हमने विच नाम होशियारियां, होश नाल काम हुंदा सच्ची नहीं यारियां। अरे वाह वाह, बहुत आला, होश है काम होंदा है सच्चियां ने यारियां। वाह। शो विच वड्डे 3 सतून ने, शो विच वड्डे 3 सतून ने, मिर्जान दानिश ते हरून ने। एक वेख होशियारियां बच्चे मैनू दस दे, वड्डे वड्डे शोन छोटे छोटे लगदे। आहा वाह वाह, सही दसा मेरा भी एक ख्याल है, सही दसा मेरा भी ये ख्याल है। लाजवाब है कोच बा कमाल है। ओहो अरे वाह वाह, टीम लाजवाब है। देखना होशियारियां गम भुल जाते ने, बूहे खुशियां वाले खुल जाते ने। अरे वाह वाह वाह, खिड़खिड़ हसन लोकी सारे, डुल डुल पैंदे हासे, उड़ गए पंछी सोचां वाले वेखां से पासे। वाह वाह, क्या बात है। फनकार साढ़े काबल ते ज़हीन ने, सच पूछो जुगता दी मशीन ने। क्या बात, क्या बात। लिखी हुई छड़ के गल अपनी कर दे, कर जुगता मी वांगू भर दे। वाह 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 वाह, बहुत आला। मंजे होए चंडे होए फनकारां दा कट्ठ है, इलम दा खजाना ते हासिया दे हट है। वाह वाह, बहुत आला। इस हट उते सौदे ताजा विकदे, सौदे हुन कल दे गाहक नहीं टिकदे। अनमोल ने हीरे, कदर करो फनकारां दी। क्या बात है। हीरे मोती सुचल ने, सौगात नहीं बाजारां दी। हाय 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 हाय, आज आपने मेरा ज़हन बदल दिया। सौदा बेचना भी ते कोई कोई जानदा, हर कपड़ा सोन लगे चज होए पांदा। किल घड़ियां औखे पैंडे जद पैंदे ने, मार के बुक्कल दुख अपने कज लेंदे ने। वाह वाह, ये बात सही है यार। वैसे मार के बुक्कल दुख अपना कज, इन्होंने रोज कॉमेडी करनी है और हर इंसान को परेशानियां प्रॉब्लम जिंदगी में होती हैं यार। इसके लिए एक क्लैप भी इनके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत मजा आया सर। बहुत अच्छा आपने लिखा है, दिल खुश कर दिया है। होशनल कम कर दे सचिया ने यारियां, हाँ जी, होश यारियां। सर आपने क्या खूबसूरत पर्सपेक्टिव दिया है। तो आप इतनी दूर से चल के आए हैं, अब इतनी दूर ही जाएंगे। सॉरी सॉरी, आप इतनी दूर से चल के आए हैं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। भाई को एक गिफ्ट है हमारी तरफ। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। मलाइका ना मैनू मेकअप रूम च कहती आबिद भाई मेकअप कैसा आया। मैं क्या उम्र मेकअप दी नहीं चेकअप दी है। एक दिन ना यहाँ लिपस्टिक लगा रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रही हैं आप? कहती है आपने तो कहा था अपना माइंड मेकअप करो। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद कासिम जावेद है और मैं स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर ICS का फिजिक्स। क्या बात, क्या बात है यार। अच्छा बोले हो यार, अच्छा बोले हो भाई, अच्छा बोले हो, शाबाश। कॉन्फिडेंस। मैं स्टडी भी करता हूँ और साथ साथ मुझे मिमिक्री, उसके अलावा एक्टिंग, सिंगिंग, इन चीजों का शौक है। एक्टिंग का भी शौक है? यस। मैं एक डायलॉग बोलना चाहूंगा। एक हॉलीवुड एक्टर है ऑस्कर आइजैक, उनकी मूवी फ्रैंकस्टीन, बल्कि वेब सीरीज है जो कि आने वाली है, उसमें एक विलन का डायलॉग है। इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ
बनना तुमने आइजक है और तुम पीके बने हुए हो। आ जाओ चलो। What manner of creature is that? What manner of devil made him? Then Oscar Isaac said, I did. वाह वाह वाह, कुछ अच्छा हुआ है, इसने कुछ अच्छा किया है। तुम्हें एक्टिंग आती है ना? अच्छा, अब तुम एक्टिंग करोगे और थोड़ा टेस्ट ले लें बच्चे का। यार एक्टिंग तुम ये करोगे कि तुम ऑफिस से घर आए हो और बीवी तुमसे बातें कर रही है, लेकिन तुमने लड़ना नहीं, ठीक है? चलो मैं बीवी के डायलॉग बोलता हूँ, तुम हस्बैंड के बोलो। जाओ ऑफिस से घर आओ। बड़ा फरमा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो बाहरों मेन गेट तो होने लगा। अस्सलाम वालेकुम। वो बाद में, ये टाइम है तुम्हारे घर आ। देखें आप घर का काम करती हैं, मेरा भी काम होता है। मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूं, मैं घर का काम कर रहे हैं ना हमारी बच्चे। ये ते हो कुछ ही होना पुत्र, जो बड़ी उम्र की औरत ना ब्याह करे। देखें अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? मेरे प्यो ने जेड़े पैसे ओ किधर जाने ने हैं? देखो मैं चुका दूंगा, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं। खाला जी थोड़े खामद है जे काम तो नहीं आए। तुसी ओदे तो पहले बेटे नु मार रहे हो। यार बहुत अच्छे, शाबाश बेटा यार, इसके लिए गिफ्ट लेके आओ यार, बहुत शाबाश शाबाश। ये बेटा तुम्हारे साथ जाएगा, शाबाश यार, बहुत बहुत। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो मेरा ख्याल है फिर ज्यादा वक्त जाया किए बगैर इनको फिर कभी बुला ले। हाँ कल आ जाए सर। हमने आपको देख लिया, आपका गेटअप बहुत अच्छा है, कपड़े बड़े अच्छे, कल आ जाए 7 बजे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, जो ये फन की दुनिया है ना, इसमें जो सबसे पहले जो एंटरटेनमेंट की फॉर्म थी वो थी किस्सा गोई। किस्सा गोई, किस्सा गोई, दास्तान गोई। अब दास्तान गोई कैसे हुआ करती थी कि पुराने अदवार में जब इंसान गारों में रहता था या वहाँ रहता था जहाँ के जैसे घर बने हुए हमारे वो नहीं थे, विल्डरनेस में इंसान दरियाओं के पास रहता था, तो हुआ ये करता था कि कोई एक आदमी जो बूढ़ा होता था, जाहिर है उसके पास एक तजर्बा होता था, एक एक्सपीरियंस होता था, तो अपने तजर्बात जो है वो बच्चों को मुंतकिल किया करता था, बात करके, गुफ्तगू करके, जो भी उस दौर की गुफ्तगू थी। लेकिन ज्यादातर सिविलाइजेशन जो थी वो दरियाओं के पास होती थी, तो दरिया के पास जब आप बात करते थे ना तो दरिया का अपना एक शोर भी होता है, बेशक, तो ऊंची आवाज में बात करते थे। तो हर कोई इस काबिल नहीं था कि बहुत ऊंची आवाज में बात कर सके, बात सुना सके आपको, जी स्टोरी टेलिंग कर सके। तो चंद एक लोग होते थे जिनके पास ये महारत होती थी। जो किस्सा गोई ये राइटर की खुद क्रिएशन होती थी या कोई रियलिस्टिक चीजें भी इसमें शामिल? बहुत खूबसूरत यार गोगे, एक तो आपके लिए क्लैप होनी चाहिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये ज्यादातर क्रिएशन होती थी, वो क्यों? वो कोई झूठ नहीं बोल रहे होते थे। क्रिएशन इसलिए होती थी कि अब एक किस्सा जो आज रात को सुनाया जाएगा, उस किस्से में बच्चों को हिकायात भी देनी है, नसीहतें भी करनी है, जुबान भी सिखानी है, लड़ना भी बताना है, तो वो सब चीजें जमा कर दी जाती थी एक में, ताकि एक क्लास हो जाए, पता भी ना चले कि हमारी ये क्लास हो रही है और वो सुनाया भी जाए। अब ये जो दास्तान गोई थी, ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करती करती पूरी दुनिया में फैली। तो आपने दास्ताने अमीर हमजा, अरब में चले जाएं तो अल्फ लैला, आपको याद है, 1000 रातें जो है वो चलती रही और बड़ी बड़ी लंबी दास्तानें। फिर पंजाब में वारें होती थी, हाँ जी, वारें सुनाई जाती थी, किससे सुनाई जाती, जैसे वारे शाह हीर अब भी पढ़ी जाती है। बिल्कुल, तो किस्सा ही है। वार का जो लफ्ज है ना वो क्या है? वारदात। वारदात की पूरी कहानी जैमल फतेह की वार है एक, यानी कि पहले जो पर्चा भी करता था, हाँ जी वारदात क्या हुई थी, एग्जैक्टली वो कहानी बताएं, वो किस्सा बताएं क्या हुआ था। तो काफी पुराना जराइम पेशा आदमी। हारून साहब, आजकल जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन स्टैंड अप का अपना एक सेट करते हैं, जी। क्या ये उस दौर का स्टैंड अप था? नहीं, ये उस दौर का स्टैंड अप नहीं था एक्चुअली। ये इसमें ना कई असनाफ थी, ये कई टाइप का था। कुछ होते थे रिज्मिया, ये जंग की कहानी है सिर्फ, कुछ होते थे ऐसे ही कॉमेडी के हवाले से, कुछ होते थे ट्रेवलॉग्स। अच्छा, तो पंजाबी में ना वारें होती थी,
जी। जैसे आपने हीर वारिस ने जो लिखी है उसके बारे में, जैसे रागी भी आते थे, रागी राग सुनाते थे, उसमें भी दास्तानें होती थी, शाहनामे होते थे। जैसे शाहनामा इस्लाम भी किताब बड़ी शानदार है। तो ये शायरी की सूरत में भी और नसर की सूरत में भी। हमें जो बदर साहब ने ज्वाइन किया है जी, इसमें हमें सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि ये दास्तान गो भी हैं। अच्छा, दास्तान गो, मैं क्या पता नहीं साढ़े शोली दुआ करना है। तो आज हमने इन्हें तकलीफ दी है, आपको ज्यादा तकलीफ महसूस तो नहीं हुई है? जी नहीं। तो मेरा ख्याल है फिर ज्यादा वक्त जाया किए बगैर इनको फिर कभी बुला ले। हाँ, कल आ जाए सर। हमने आपको देख लिया, आपका गेटअप बहुत अच्छा है, कपड़े बड़े अच्छे, कल आ जाए 7 बजे। अब आपकी तरफ आएंगे और माइक आपके हवाले जी। एक शानदार सी दास्तान गोई हो जाए। जी ठीक, एक क्लैप कर देंगे। दास्तान गोई की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। जैसा कि हारून साहब बता चुके हैं कि पहले दास्तानें बहुत लंबी हुआ करती थी, कई महीनों तक, कई दिनों तक चलती थी। तो पेश खिदमत है आज का किस्सा। ये लखनऊ के शहर की बात है। लखनऊ में एक बहुत बड़ी गुलकारा रहा करती थी, उनका नाम था खानी बेगम। खानी बेगम जितनी हसीन थी उससे कहीं ज्यादा सुरीली भी थी। जब वो गाया करती थी तो एक समा बन जाता था। बड़े बड़े लोग खानी बेगम के आशिकों में से थे। उनमें बड़े बड़े नवाब, रईस और उमरा लोग थे। उनमें से 2 नवाब ऐसे थे जो बाकायदा खानी बेगम से शादी करना चाहते थे। उनमें से एक नवाब साहब का नाम था नवाब बाकर अली और एक नवाब का नाम था नवाब जुम्मन खान। वो दोनों बला के आशिक थे खानी बेगम से। जब भी मिलने आते खानी बेगम से कहते कि खानी बेगम हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपने घर की जीनत बनाना चाहते हैं। लेकिन खानी बेगम बड़ी चालाक औरत थी। उन्होंने दोनों नवाबों से वायदा कर रखा था, मगर शादी का करने का इरादा उनका किसी से भी नहीं था। अब दोनों नवाब इसी दाव में थे कि खानी बेगम मुझसे शादी करेंगी, मुझसे शादी करेंगी, लेकिन खानी बेगम ने किसी से बाकायदा वादा नहीं किया हुआ था। 7 दिन गुजरते गए, लेकिन फिर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे लखनऊ को हिला कर रख दिया कि रात के अंधेरे में सोते हुए किसी ने खानी बेगम का कत्ल कर दिया। पूरे लखनऊ में कोहराम मच गया। खानी बेगम का खून हो गया, खानी बेगम का खून हो गया। दारोगा आए, तफ्तीश हुई, मगर उनका केस ये कहकर बंद कर दिया गया कि खानी बेगम के किसी नाकाम आशिक की ये वारदात हो सकती है। हो सकता है उसने अपने इश्क से मजबूर होकर खानी बेगम को कत्ल कर दिया हो। एक तरफ तो ये हुआ, मगर दूसरी तरफ वो जो दोनों नवाब थे उनकी तो मानो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। दोनों नवाब परेशान कि खानी बेगम ने उनसे शादी का वादा किया हुआ था, दोनों ने उनको अपने दिल में बसा रखा था, मगर अब खानी बेगम इस दुनिया में नहीं थी। उनमें जो नवाब जुम्मन खान थे वो जरा थोड़े सख्त मिजाज आदमी थे, वो जल्दी ही इस वाक़े को भूल गए। मगर नवाब बाकर अली खान जो थे वो ज़रा नाजुक मिजाज आदमी थे। उन्होंने इस बात को अपने दिल पर ले लिया। हर वक्त रोते रहते, अपनी हवेली से बाहर नहीं निकलते, कपड़े माइले हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, कहीं ना आते ना जाते ना किसी से मिलते, हर वक्त खानी की याद में रोते रहते। तो काफ़ी अरसे के बाद उनके एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आए। जब नवाब साहब की ये हालत देखी तो बहुत परेशान हुए। कहने लगे क्या हुआ नवाब साहब? तो नवाब साहब ने सारी कहानी कह डाली कि ऐसे ऐसे हम जिनसे मोहब्बत करते थे वो इस दुनिया में नहीं रही, बस उसके गम में हमारी ये हालत हो गई है। तो उनके दोस्त उनसे कहने लगे नवाब साहब छोड़िए, कैसी बातें करते हैं, किसी एक के जाने से दुनिया थोड़ी खत्म हो जाती है। आप मेरे हमराह चलिए, शहर का चक्कर लगा कर आते हैं, थोड़ा हवाखोरी हो जाएगी, थोड़ा तबीयत संभल जाएगी। नवाब साहब नहीं माने, बड़ी मिन्नतें की, दोस्ती का वास्ता दिया। खैर नवाब साहब मान गए। नवाब साहब को उठाया, कपड़े तब्दील किए, तो उनको साथ तैयार करके लखनऊ के बाजार की तरफ निकल पड़े। अब जी वो उनके दोस्त लखनऊ के बाजार में नवाब साहब को लेकर फिर रहे हैं। उस जमाने में क्या होता था कि जो शहर के नान भाई और जो खान सामा और वो जो खाना पकाने वाले लोग हुआ करते थे, बावर्ची लोग, वो हर रोज नवाबों के लिए कुछ नई डिश इजाद किया करते थे, कुछ नया खाना बनाया करते थे। तो वो उनके दोस्त नवाब साहब को लेकर एक शाही नान भाई के यहाँ लेकर गए। तो जाकर बैठे तो उस नान भाई से कहा कि लाओ मियाँ अगर कुछ बनाया है तो पेश करो। तो उस नान भाई ने आज ही पहले दिन ही कुछ खाने के लिए कुछ नया बनाया था। तो उस नान भाई ने एक प्लेट में एक रोटी नुमा चीज लाकर नवाब साहब के सामने रखी। नवाब साहब ये सोच रहे थे शायद कुछ मुर्ग मुसल्लम होगा, कुछ शाही बिरयानी होगी, मगर ये रोटी नुमा चीज थी जो उससे पहले नवाब साहब ने नहीं देखी थी। खैर साहब वो नान भाई वो रोटी रख के चला गया। तो नवाब साहब ने बड़ी बेदिली से उस रोटी में से एक लुकमा तोड़ा और अपने मुंह में रखा। मगर जैसे ही नवाब साहब ने वो रोटी का लुकमा अपने मुंह में रखा तो ऐसा लगा जैसे मानो मुंह में जायकों की बहार आ गई हो। वाह! उनको बहुत अच्छा लगा।
दूसरा लुकमा तोड़ा, फिर खाया, तीसरा खाया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो कहने लगे भाई ये पकवान किसका है, किसने बनाया है ये। अब उस वो नान भाई जो था वो डरता हुआ कहीं छुप गया कि कहीं नवाब साहब को मेरे ये बनाया हुआ पकवान अगर पसंद नहीं आया तो मेरा तो सर कलम हो जाएगा। उसको ढूंढा, लाया कि चलो तुम्हें नवाब साहब बुला रहे हैं। साहब वो नवाब साहब के सामने आया तो नवाब साहब ने उससे पूछा कि भाई ये पकवान, ये रोटी तुमने बनाई है? उसने कहा जी हुजूर, ये गुस्ताखी मैंने की है। भाई बहुत लजीज बनाई है तुमने। अच्छा ये बताओ तुमने इस रोटी का ये जो पकवान बनाया है इसका नाम क्या रखा है? तो वो नान भाई कहने लगा हुजूर ये आज मैंने पहले दिन बनाई है, तो वैसे भी बनाने वाले से खाने वाले का जो हक होता है वो ज़्यादा होता है, तो आपने खा ली है, नाम भी आप ही रख दीजिए। नवाब साहब कुछ देर तक सोचते रहे, फिर थोड़ी देर के बाद बोले, कहने लगे देखो मियाँ, हम जिनसे मोहब्बत करते थे उनका नाम खानी था और हमारा नाम बाकर है, क्यों ना इस पकवान का नाम बाकर खानी रख दिया जाए। अरे बहुत आला, बहुत आला। आज पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ भी हमारे एशियन लोग बसते हैं वो इस बाकर खानी को खाते हैं। तो नवाब बाकर अली खान और खानी बेगम का नाम एक साथ लेते हैं, यही उनकी मोहब्बत की निशानी है। अरे बहुत खूब, बहुत आला। आज के लिए इतना ही, अगली बार एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब अर्ज़। अरे वाह वाह, बहुत आला। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।